हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। हमारी जो लूसेंट वाली सीरीज चली हुई थी, आज हम उसका पार्ट 8 करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने क्या है इसकी स्थापना की थी। तो बहमनी शाह राज्य की स्थापना कब हुई थी, इसकी डेट की बात करें तो 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह पहले किसके साथ कार्य करते थे? तो वो मोहम्मद तुगलक के साथ क्या थे, पहले कार्य करते थे। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो गुलबर्गा में क्या है, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और गुलबर्गा का नया नाम क्या रखा गया था? हसानाबाद क्या है इसका नया नाम रखा गया था। ठीक है, बहमन राज्य के 4 प्रांतों की बात करें तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर क्या थे, ये बहमन के 4 मेन प्रांत थे। नेक्स्ट है, बहमनी राज्यों को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 4 प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों की बात करें तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर क्या थे, ये मेन प्रांत थे इनके। नेक्स्ट है, बहमन शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 11 फरवरी 1398 ईस्वी में क्या थी, इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद के शासक की बात करें तो इसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम शासक बने थे। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह प्रथम के शासन काल में किस प्रकार की बारूद का प्रयोग किया जाता था? तो तोपों के बारूद का क्या था, प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, फिरोज शाह ने किस नगर की स्थापना की थी? तो फिरोजाबाद की क्या थी, इन्होंने स्थापना की थी। फिरोज शाह ने किस नदी के तट पर फिरोजाबाद बसाया था? तो भीमा नदी के तट पर क्या था, इन्होंने फिरोजाबाद बसाया था। नेक्स्ट है, फिरोजा शाह किस विषय को प्रोत्साहन करते थे? तो खगोल शास्त्र को क्या थे, प्रोत्साहन करते थे। फिरोज शाह ने दौलताबाद में क्या बनवाया था? तो उन्होंने वैधशाला क्या थी, बनवाई थी। नेक्स्ट है, फिरोज शाह किन किन भाषाओं का ज्ञाता था? तो फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी क्या है, इन भाषाओं का क्या था, फिरोज शाह ज्ञाता था, यानी उनको ये लैंग्वेज आती थी। नेक्स्ट, अहमद प्रथम ने राजधानी गुलबर्गा से कहां पर स्थापित कर दी थी? उन्होंने क्या था, बीदर में स्थापित कर दी थी। बीदर का नया नाम क्या रखा गया था? मोहम्मदाबाद क्या था, बीदर का नया नाम रखा गया था। अलाउद्दीन बहमन शाह का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1398 से लेकर 1375 ईस्वी तक रहा था। दाऊद शाह का शासनकाल दाऊद शाह के शासनकाल की बात करें तो 1375 से लेकर 1398 तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ताज उद-दीन फिरोज शाह का शासन 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें शिहाबुद्दीन की, तो 1422 से लेकर 1436 तक रहा था। इसी के साथ नेक्स्ट है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, तो ये रहे थे 1436 से लेकर 1498 तक रहे थे। सुल्तान मोहम्मद अहमद तृतीय की बात करें तो 1463 से लेकर 1482 तक इनका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट है, मोहम्मद शाह तृतीय के शासन में मोहम्मद गवा कौन सा पद था? तो मोहम्मद गवा जो नामक पद था वो प्रधानमंत्री के पद को बोला जाता था। मोहम्मद गवा को प्रधानमंत्री किसके आदेश पर बनाया गया था? तो हुम शाह के आदेश पर क्या था, बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद शाह की, जो मोहम्मद गवाह है को कौन सा पद मिला था? आदमी है, मेरे को लगा ये हुआ। ठीक है, सॉरी। जो मोहम्मद शाह गवाह है उनको कौन सा पद मिला था? वो प्रधानमंत्री के पद पर थे, यानी कि वो प्रधानमंत्री थे। और किसके आदेश पर बने थे? हुमायूं शाह के आदेश पर बने थे। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि मोहम्मद गवाह की हत्या कब हुई थी या मृत्यु कब हुई थी, तो वो 1482 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद गवाह प्रधानमंत्री थे, महाविद्यालय की स्थापना की थी बीदर में, और 1000 अध्यापक और विद्यार्थी थे उस महाविद्यालय में, और विद्यार्थियों को सुविधा दी थी भोजन व वस्त्र की। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गवाह ने कहा विश्वविद्यालय बीदर में, ये हमने अभी पढ़ा। 1000 अध्यापक और विद्यार्थी थे, भोजन व वस्त्र देते थे। मोहम्मद गवाह की कब्र कहाँ पर है? तो चिरागपुर गांव में क्या है, इनकी कब्र है। नेक्स्ट है, 1470 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना किस रूसी यात्री ने की थी? तो निकितिन ने क्या थी, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। निकितिन के समय बहमनी राज्य का शासक कौन था? मोहम्मद शाह तृतीय क्या थे, इनके शासक थे। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य के 4 प्रमुख प्रांतों की बात करें तो दौलताबाद, बीदर, बरार और गुलबर्गा क्या थे, इनके 4 मुख्य प्रांत थे। नेक्स्ट है, बीजापुर का गवर्नर कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह क्या थे, इनके गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहमनी राज्य कितने स्वतंत्र राज्यों में बटा था? तो वो 5 है, वो स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। नेक्स्ट है, आदिल शाह राज्य की राजधानी क्या थी? तो बीजापुर क्या थी, आदिल शाह राज्य की राजधानी थी। आदिल शाह राज्य का संस्थापक कौन था? तो यूसुफ आदिल शाह क्या थे, इनके संस्थापक थे। नेक्स्ट है, निजाम शाह राज्य की राजधानी क्या थी? तो अहमदनगर क्या थी, इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है, निजाम शाह राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मलिक अहमद क्या थे, निजाम शाह शासक के राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, इमाद शाही राज्य की राजधानी क्या थी? बरार इमाद शाही राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट हमारा, इमाद शाही राज्य के संस्थापक कौन थे? तो फतेहुल्लाह इमाद शाह क्या थे, इसके शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कुतुब शाही राज्य की राजधानी की बात करें अगर हम कैपिटल की, तो गोलकुंडा क्या थी, इसकी कैपिटल थी। कुतुब शाही राज्य का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह क्या थे, इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है, ब्रीद शाही राज्य की राजधानी की बात करें तो वो कौन सी थी? बीदर थी।
नेक्स्ट है हमारा बीदर ब्रीद शाही राज्य का संस्थापक कौन था? तो अमीर अली ब्रीद क्या थे? इसके संस्थापक थे। मोहम्मद गवा कितने विभागों में बटा हुआ था? तो जो मोहम्मद गवा है वो 8 विभागों में क्या था? बटा हुआ था। वकील ए सल्तनत कितने समान पद थे? तो वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान क्या थे? पद थे। ठीक है। नेक्स्ट है वकील ए कुल का कार्य क्या था? तो सभी मंत्रियों के कार्यों का क्या था? निरीक्षण करना इसका काम था। नेक्स्ट है अमीर ए जुमला किस विभाग का अध्यक्ष था? तो अमीर ए जुमला किसको बोला जाता था? वो अर्थ विभाग के अध्यक्ष को बोला। और नेक्स्ट है हमारा वजीर ए सफरफ का कार्य क्या था? तो विदेश नीति और दरबार संबंधी क्या थे? इसके कार्य थे। नेक्स्ट है नाजिर किस विभाग का संबंधित था? तो अर्थ विभाग से क्या थे? ये संबंध रखते थे। नेक्स्ट है पेशवा किसका सहायक था? वकील ए सल्तनत का क्या था? ये सहायक था। ठीक है। नेक्स्ट है कोतवाल का कार्य क्या था? तो नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी क्या थे? कोतवाल का कार्य ये था। ठीक है। कोतवाल क्या था? कोतवाल नगर का फेमस पुलिस अधिकारी था, मेन पुलिस अधिकारी था। नेक्स्ट है सदर ए जहां किस विभाग का अध्यक्ष था? तो न्याय और धर्म और शिक्षा विभाग के क्या थे? ये अध्यक्ष था। ठीक है। एक्चुअली पता क्या हुआ, मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी और मैंने देखा कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये पहले से निशान लगे दिख रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सदर ए जहां किस विभाग का अध्यक्ष था? तो न्याय धर्म और शिक्षा विभाग का क्या था? ये अध्यक्ष था। महल की सुरक्षा करने वाले विशेष अंगरक्षक दल को क्या कहा जाता था? तो खासा एक खेल क्या थे? इसको बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि बहमनी राज्य में कुल कितने शासक थे? तो टोटल 18 शासक क्या थे? बहमनी राज्य में थे। बहमनी राज्य ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? तो उन्होंने कुल 175 वर्षों तक क्या था? शासन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। और किसकी स्मृति में उसने यह स्थापना की थी? तो अपने भाई जोना खां की स्मृति में क्या थी? उन्होंने यह स्थापना की थी। नेक्स्ट जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर, जिसको ख्वाजा ए जहां भी बोला जाता है, उसने स्थापना की थी। मलिक सरवर को मलिक उस सड़क की उपाधि किसने दी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या थी? उनको यह उपाधि दी थी। अब बात करें कि कब यह उपाधि दी थी? तो 1394 ईस्वी में क्या थी? उन्होंने यह उपाधि दी थी। जौनपुर का प्रथम प्रमुख शासक कौन था? तो मुबारक शाह क्या थे? जौनपुर के पहला शासक था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि इब्राहिम शाह सरकी का शासनकाल क्या था? तो 1402 से लेकर 1436 ईस्वी तक क्या था? इनका शासनकाल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह का शासनकाल क्या था? तो 1436 से लेकर 1491 तक क्या था? इनका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, हमने जौनपुर का पहला शासक देखा, अब हम जौनपुर के लास्ट शासक की बात करें तो हुसैन शाह क्या है? यहाँ के लास्ट शासक है। जौनपुर पर किसने अधिकार कर लिया था? तो बहलोल लोदी ने उस पर जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। इसी के साथ हम जो साइड में स्टार वाला है वो देखें तो भारत का सिराज किसको कहा जाता है? तो जौनपुर को भारत का सिराज बोला जाता है। नेक्स्ट है बहलोल लोदी ने जौनपुर पर लगभग कितने वर्षों के बाद अधिकार किया था? तो लगभग 75 वर्ष के बाद बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है जौनपुर को भारत का किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भारत का सिराज बोला जाता है। नेक्स्ट है अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह शर्की ने करवाया था। नेक्स्ट अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो 1408 ईस्वी में क्या था? इनका निर्माण हुआ था। अटाला देवी मस्जिद किस मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी? तो राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर, यानी कि अटाला देवी मंदिर को तोड़कर अटाला देवी मस्जिद बनाई गई थी। और ये याद रखना है कि किसने बनवाई थी? तो राजा विजय चंद्र ने क्या था? इनको बनवाया था। नेक्स्ट जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो हुसैन शाह तुर्की ने क्या था? जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। कहाँ पर है जामा मस्जिद? दिल्ली में जामा मस्जिद पड़ती है। और कब हुआ था इसका निर्माण? 1470 ईस्वी में हुआ था। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, सॉरी वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो लाल दरवाजा मस्जिद है। तो उसका निर्माण बीवी राजी, जिसको मुगलम शाही बेगम भी बोला जाता, 1450 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना शाहदेव ने की थी। शाहदेव ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1301 ईस्वी में इन्होंने यह स्थापना की थी। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना शाहमीर ने की थी। ठीक है। प्रथम हिंदू की बात आई तो शाहदेव ने, और मुस्लिम की बात आई तो शाहमीर ने की थी। कब की थी? 1339 से लेकर 1340 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो शाहमीर ही था, क्योंकि इन्होंने स्थापना की थी। अपनी राजधानी क्या बनाया था? श्रीनगर अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। अलाउद्दीन ने राजधानी कहाँ पर स्थापित कर दी थी? तो उन्होंने श्रीनगर में, अलाउद्दीनपुर श्रीनगर में अपनी राजधानी स्थापित कर दी थी। नेक्स्ट सिकंदर को बुती शिकिन क्यों कहा जाता है? तो हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के लिए उनको बुत शिकिन बोला जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट ये साइड में दिया गया है, प्रमुख शासक कश्मीर के शाहदेव थे जिन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना की थी 1301 ईस्वी में। शाहमीर थे जिन्होंने 1339 ईस्वी में मुस्लिम राजवंश की स्थापना की थी। सिकंदर जिसको बुत शिकने भी बोला जाता है। नेक्स्ट है जैन उल आबदीन जिसको कश्मीर का अकबर बोला जाता है। नेक्स्ट है अकबर। अकबर है 1598 ईस्वी में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में क्या था, इन्होंने मिला लिया था। ठीक है, डेट याद रखनी है कब, 1598 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ लिया। और जैन उल आबदीन सिंहासन पर कब बैठे थे, 1420 ईस्वी में बैठे थे। और इन्हें कश्मीर का अकबर क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण क्या क्या है, जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर बोला जाता है। नेक्स्ट है, जैन उल आबदीन किन भाषाओं के ज्ञाता थे, तो वो फारसी भी उनको आती थी, संस्कृत भी आती थी, कश्मीरी और तिब्बती, उनको चारों भाषाएं आती थी। नेक्स्ट है, जैन उल आबदीन की ने महाभारत और राजसिंघनी का किस भाषा में अनुवाद करवाया था, तो उन्होंने महाभारत और राजसिंघनी को फारसी में अनुवाद करवा दिया था ताकि मुगल भी पढ़ पाए। नेक्स्ट है, अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो 1598 ईस्वी 1588 में क्या था, अकबर ने जो कश्मीर था उसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि बंगाल को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था, तो इल्तुतमिश ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बंगाल के भाग की बात करें तो लखनौती, सोनारगांव और सतगांव क्या थे, ये बंगाल के 3 भाग थे। ठीक है। अभी जैसे आगे क्वेश्चन आया कि तुगलक बंगाल को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा था। 3 कौन कौन से थे, हमने पढ़े थे, लखनौती, सोनारगांव और क्या था, सतगांव। ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन को किसने समाप्त किया था, तो हाजी इलियास ने क्या था, बंगाल का विभाजन खत्म कर दिया था। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो सुल्तान सिकंदर शाह ने क्या था, इसका निर्माण करवाया था। अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ कब था, तो 1364 ईस्वी में क्या था, इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल का कौन सा शासक अपनी न्यायपीड़ता के लिए प्रसिद्ध था, तो गयासुद्दीन आजम शाह क्या थे, बंगाल में अपनी न्यायपीड़ता के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी कहां पर, पांडुआ से गोड़ में क्या थी, इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। ठीक है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने किस आयोजन की शुरुआत की थी, तो सतखोरा नामक आयोजन की क्या थी, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने स्टार्टिंग की थी। नेक्स्ट है, मालवा को स्वतंत्र घोषित किसने किया था, तो दिलावर खान ने क्या था, मालवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मालवा को स्वतंत्र कब घोषित किया गया था, 1401 ईस्वी में इनको स्वतंत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि दिलावर खां के पुत्र का नाम क्या था, तो अलप खां क्या था, इनके बेटे का नाम था। अलप खां को कौन सी उपाधि मिली थी, तो हुयूसुंग शाह की क्या थी, इनको उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है, जो हुयूंग शाह मालवा के शासक कब बना था, जो 1405 ईस्वी में क्या था, यह शासक बना था। नेक्स्ट है, हुयूंग शाह ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी, तो धार से माड़ू क्या था, इन्होंने अपनी कैपिटल स्थापित कर ली थी। नेक्स्ट है, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद शाह प्रथम ने क्या थी, इन अपनी मतलब जो खिलजी वंश की थी स्थापना की थी। ठीक है, मालवा में किसने की थी, मोहम्मद शाह प्रथम ने। नेक्स्ट है, मालवा को गुजरात में किसने मिलाया था, तो बहादुर शाह ने ही मालवा को क्या था, गुजरात के अंडर ले लिया था और उसमें मिला लिया था। मांडू का जहाज महल किसने बनवाया था, तो मांडू का जहाज महल बनवाया था हुशंग शाह ने बनवाया था। ठीक है, ह्यूंग शाह ने। नेक्स्ट, जहाज महल को और किस नाम से जाना जाता है, तो हिडोला भवन के नाम से उनको जाना जाता है। मांडू में जामा मस्जिद और ह्यूंग शाह का मकबरा किसने बनवाया था, तो सुल्तान निसारुद्दीन शाह ने क्या था, बनवाया था। नेक्स्ट है, मांडू में नीलकंठ जो महल है, मांडू में जो नीलकंठ महल है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन खिलजी ने क्या था, इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फतेहाबाद नगर किसने बसाया था, तो अहमद खिलजी ने क्या था, यह नगर बसाया था। नेक्स्ट है, गुजरात को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था। गुजरात को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया गया था, तो जो 1297 ईस्वी में क्या था, इन्होंने मिलाया था। गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान कौन बना था, तो जफर खां क्या थे, वहां के स्वतंत्र सुल्तान बने थे। कब स्वतंत्र सुल्तान बने थे, 1407 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट है, गुजरात के प्रमुख शासक कौन थे, तो अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा और बहादुर शाह क्या थे, वहां के प्रमुख शासक बने थे। अहमद शाह नगर की स्थापना अहमद शाह ने की थी, अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने की थी, अहमद शाह ने की थी। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि अहमद शाह ने राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, तो पाटन से अहमदाबाद क्या था, उन्होंने अपनी कैपिटल स्थापित कर ली थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 1297 में गुजरात को दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था। और 1407 ईस्वी में क्या किया था, जफर खान जिसको मुजफ्फर शाह ने गुजरात को स्वतंत्र कर दिया था। नेक्स्ट, अहमद शाह अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी और राजधानी पाटन से अहमदाबाद स्थापित कर ली थी। ठीक है, और हमारी जो सीरीज है वो यहीं वो खत्म होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही आगे हमारे और भी पार्ट कंटिन्यू आते रहेंगे। ठीक है, उनको भी देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।